पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन सूरत पर पैदा किया। फिर अल्लाह फरमाता है लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने इंसान को मुकर्रम कर दिया। लेकिन ऐ अजीजो, हमेशा इस दुनिया में हमें नहीं रहना है। कामयाब वो इंसान है कि जो अल्लाह का खौफ, अल्लाह का भय लेकर, अल्लाह का डर लेकर अपना जीवन व्यतीत करता है। दुनिया से नहीं डरता है, अल्लाह से डरता है। दुनिया में नहीं घबराता है, कब्र के अजाब से घबराता है, तो अल्लाह ताला उसे सरबलंदी और सरफराजी अता फरमाता है। ऐ अजीजों, क्योंकि मरना हमें आप सबको है, लेकिन वो इंसान अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत पा जाता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई दौलत ईमान है, उस ईमान का तहफ्फुज करके अपनी जिंदगी को गुजारता है और मौत हासिल कर लेता है। तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुकर्रम वो है, ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है, जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। किचु अमर को पूछते छेन कि नहीं बाबा, बेशी कठिन तो नहीं ना, हम तो उसको तोड़ तोड़ के सरल करके आपके सामने रखते हैं ताकि मन में बात ढुक जाए। ठीक है अजीजों, हम अपनी हैसियत को भूल गए। अल्लाह ने क्या मर्तबा हमें दिया। आदम अलैहिस्सलाम से आदमी दुनिया में है, वो मर्तबा किसी इंसान को नहीं हासिल हुआ जो मर्तबा अल्लाह ताला ने उम्मत रसूल को अता फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान से चुना है। अभी तो चुनाव होने वाला है, तो चुनने का मिजाज तो आप अच्छे से समझ रहे होगे ना। हजारों में कोई एक चुना जाता है ना भाई। फिर उसको पार्टी चुनती है, पार्टी चुनने के बाद उसको खड़ा करती है, फिर हजारों लोग उसको चुनते हैं, तब जाकर के कई लोगों से मुकाबला करके कोई एक आदमी एमएलए एमपी बनता है ना, सेलेक्ट होता है। तो चुनाव की अहमियत आपको मालूम है। आज अगर आपका वोट देने का हक जो है जालिम हुकूमत सल्ब कर ले तो आप बहुत चिंता में होते हो। तो बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो मेरे अजीज। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया भेजे उनकी कौम, लेकिन वो इज्जत अल्लाह ताला ने किसी कौम को नहीं दी जो इज्जत खातिमुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दी है। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानों के बीच से चुना गया है, सिलेक्ट किए गए हो। क्यों? न क्वांटिटी की बुनियाद पर, न क्वालिटी की बुनियाद पर। अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि उसके हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम उम्मती हो। और जो उम्मत रसूल होता है वो तबीयत पे नहीं जीता है, मुस्तफ़ा की दी हुई शरीयत पे जीता है। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर, जिस चीज से अल्लाह ने करने का हुक्म दिया मानुष वो काम करता है, और जिस चीज से रोक दिया उससे रुक जाता है। अपनी मर्जी नहीं चलाता, अपनी हरदर्मी नहीं करता है अल्लाह। तो देखो, जब हम इस्लाम की तारीख का मुताला करते हैं और उन मुसलमानों की हिस्ट्री को पढ़ते हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखा था, तो जब उनकी हिस्ट्री को हम देखते हैं तो उनसे जैसा बुरा इंसान कोई था ही नहीं। झूठ वो बोलें, चुगली वो करें, चोरी वो करें, डाका वो डालें, जिना वो करें, सूदखोरी वो करें, कोई ऐसा बुरा अमल नहीं था जो इस्लाम से पहले मक्के के वो बाशी नहीं करते रहे हों। लेकिन जब दामने रसूल से वाबस्ता हो गए, शरीयत के अहकाम उन पर जब नाफिज होने लगे, तो उन्होंने तबीयत को छोड़ा और शरीयत को अख्तियार कर लिया। अब अपने मन का काम नहीं करते।
तो दुनिया में कोई भी मजहब इतनी तेजी के साथ पूरी दुनिया में नहीं फैला जितनी तेजी के साथ मजहब इस्लाम फैला। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी क्योंकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जीते थे। मैं आपको बता दूं मेरे अजीज कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के लोगों के जुल्म को सहकर मदीना हिजरत कर गए, मदीना चले आए घर बार छोड़ करके, तो यहां पे लोग इस्लाम लाए, कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद कुछ तो से सच्चे मन से कलमा उन्होंने पढ़ लिया, ठीक, लेकिन कुछ ऐसे थे कि जो नमाज बहुत पढ़ते थे, मस्जिद में बैठकर तस्बीह लेके खूब भाज रहे हैं तस्बीह, हर वक्त देखो तो बैठे हुए कर रहे हैं, मालूम है इनसे अच्छा कोई इबादत करने वाला नहीं। हजरत अमीर मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर जब उनको मस्जिद में ऐसा बैठा हुआ देखते थे ना, तो वो बंगला में क्या बोलते हैं, रश्क को क्या बोलते हैं, खुश होते थे और मन ही मन ये सोचते थे कि काश के मुझको भी ऐसा समय मिलता कि मैं इनकी तरह मैं भी इबादत करने वाला होता, मैं भी मस्जिद में बैठता, इबादत करता, जिक्र करता। सोचो, लेकिन हुजूर की हयाते जाहिरी में ही कलमा पढ़ने वालों का टेस्ट हो गया कि वो कलमा पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, जिक्र तस्बीहात कर रहे थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 2 हिजरी में रोजा फर्ज हुआ था, रोजा अभी जो रोजा गुजरा है ना 2 हिजरी में फर्ज हुआ था, यानी कैसे हुजूर जब मदीने गए तो 2 साल तक वहां 2 साल रहे, 2 साल के बाद रोजा फर्ज हुआ। जब रोजा फर्ज हो गया, अभी 2 चंद रोजे रखे ही थे कि अचानक खबर आ गई कि मक्के से कुफ्फार और मुशरिकीन जो हैं वो हमला करने वाले हैं। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंसार और मुहाजिरीन को जमा किया, और जमा फरमाने के बाद आपने फरमाया कि देखो वो आ रहे हैं, उनसे हमको मुकाबला करना है, अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे जान की कुर्बानी मांगता है। तो जब ये फरमाया कि हमें जिहाद में जाना है, जान की कुर्बानी अल्लाह मांगता है, तो वो लोग जो तस्बीह मुसल्ला लेके बैठे हुए थे, इबादत रियाजत कर रहे थे, तो मन से तो मुसलमान हुए नहीं थे, जाहिरी तौर पर हुए थे। तो उन्होंने देखा कि अगर ये मुसलमान जोश में चला जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। तो वो फिर मस्जिद नबी से निकले, और निकलने के बाद मदीने में घर घर पे जाने लगे। जहां जहां देखें तो कोई मालूम हुआ तलवार को पत्थर पे रगड़ रहा है, कोई नेजा और छुरी को दुरुस्त कर रहा है, कोई तरकश में तीर रख रहा है, कोई धनुक को बांध रहा है, टूटी हुई धनुक को चीथड़े से बांध रहा है। सब आदमी तैयारी में लगे हुए हैं। तो कहे तुम्हें की करछें, तुम्हें की करछें, तुम्हें की करछें। कहा आपको मालूम नहीं अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमें अपनी जान देना है। कहा नादान मत बनो, आने वाले बड़ी ताकत के साथ आ रहे, बड़े हथियार के साथ आ रहे हैं। जैसे अभी अमेरिका का भय लोग दिला रहे थे ना, इजराइल का है ना, लेकिन अगर थोड़ा सा हक पर कायम होकर के खड़े हो जाओ तो बातिल दुम दबा के भागता है। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? तो सुनो, डराया कि वो तो बड़े हथियार लेकर आएंगे, तुम लोग कितने हो? अभी तो 1000 भी नहीं हो। जब आएंगे तो अपनी घोड़े की टाप से तुम्हारी खेतियों को उजाड़ डालेंगे, तुम्हारे बगान में जो खजूर है उसको उजाड़ डालेंगे, तुम्हारे घरों को उजाड़ डालेंगे, तुम्हारी माँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तुम्हारे बच्चों बच्चियों को चीर फाड़ करके रख देंगे। नादानी बेवकूफी मत करो, जान को बचाओ, दीवानगी मत करो, मत जाओ। तो सबने कहा सुनो, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हैं,
हमें जान नहीं प्यारी है, मुस्तफा की आन बान शान प्यारी है।